योजनाओं का लाभ मिलता है और भी कुछ योजना का लाभ मिला है आप लोगों को? लाइटरिंग बनी थी है, लाइट है। हाँ, और सिलेंडर मिला था। सिलेंडर भी मिला। कार्ड बना था। हाँ, गोल्डन कार्ड बना था। ठीक है, ठीक है। और राशन वगैरह मिलता है? मिलता है। क्या क्या मिलता है राशन में? गेहूँ मिलते हैं, चावल मिलते हैं, नमक मिलता है। हाँ, तेल मिलता है, चना मिलते हैं। अच्छा, कैसा है तेल और चना? कैसे जो तेल है, चना है, कैसा मिलता है ये? ठीक, अच्छा उसका वो है? अच्छा है। खाने लायक है ना? जी सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई बात? मम्मी पापा। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, तो तुम पढ़ाई करती हो? नहीं सर, पढ़ाई नहीं करती। काहे नहीं पढ़ाई करती हो? तबीयत खराब हो चुकी है तो इसीलिए छोड़ अरे तो अब दिया। तो उपचार भी है, बीमारी का, हर बीमारी का उपचार है। गोल्डन कार्ड उसी के लिए दिया गया है ना। जी सर। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में उपचार है। जी सर। किसी बड़े हॉस्पिटल में भी आप जाएंगे तो गोल्डन कार्ड को लेके जाएंगे तो उसी के आधार पर सारा पैसा उसी से जो है कट जाएगा। आपको जो है पैसा देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दवा मिल गई है। मिल गई है ना? जी सर। हाँ, तो पूरा उपचार कराइए। जी सर। हाँ, हिम्मत से काम लीजिए। जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। बधाई आपको, आपके पूरे परिवार को भी। जैसे मकान आपने अच्छा बनाया है, ऐसे अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाइए, एकदम ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना? जी सर। बधाई आपको और आपके परिवार के लोगों को हमारी बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जो लाभार्थी हैं, ईलू शर्मा जी, मथुरा। इलू जी, कैसे हैं आप? राधे राधे सर। राधे राधे। आप सभी को। आप बैठे ना, बैठ के बोले आराम से। तो ये इलू बर्गर पेटी सेंटर आप ही का है क्या ये? जी सर। अच्छा, कितने का आपको पीएम स्वनिधि में कितना पैसा मिला था? सर 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। अच्छा, इसको आपने डिजिटल ट्रांजेक्शन के साथ जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? जी सर। अच्छा, उसका कितना लाभ मिला आपको? सर महीने में 50-60 रुपए मुझे कैश पेमेंट मिल जाता है, बैक पेमेंट। अच्छा, जी सर। आपने दोबारा फिर आवेदन नहीं किया और पैसा लेने के लिए? कितना भुगतान कर लिया आपने? मैंने वो चुका दिया। चुकाने के बाद में सर मैंने 20,000 रुपए के लिए फिर अप्लाई की थी। ठीक। जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। तो कितने की बिक्री हो जाती है आपकी प्रतिदिन? सर अपना काट पीट के सर आई है मेरा 10-12 हजार रुपए में अपना कम बचा लेता हूँ सर। अच्छा, महीने का? जी सर, महीने का सर। बहुत सुंदर। जी सर। बहुत अच्छा। आपके मथुरा में बताइए, कितने ऐसे स्ट्रीट वेंडर होंगे, पटरी व्यवसायी होंगे जिन्होंने पीएम स्वनिधि का लाभ इस रूप में लिया होगा और आपकी तरह वे लोग अब खुशहाली की जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं? कुछ मालूम है आपको? सर काफी लोग होंगे सर। सर काफी लोग होंगे जिनको जानकारी है सर, अगर वो तो योजना का लाभ उठा लेते हैं और जिनको नहीं जानकारी है वो नहीं उठा पाते हैं। आप लोगों को बताना चाहिए ना, सभी लोगों को। नहीं सर, हम बताते हैं, जो हमारे परिचित में होते हैं उनको हम बता देते हैं सर। देखिए, सरकार ने ये भी तय किया है कि जितने पटरी व्यवसायी हैं इनको व्यवस्थित पुनर्वास करने के लिए, जिससे जहां तहां सड़कों पर खड़ा होकर के नहीं बल्कि व्यवस्थित रूप से उनका पुनर्वास करके और उनको कहीं भी कोई उनका शोषण न करने पाए, ये भी व्यवस्था के साथ हम जोड़ने की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग अगर प्रधानमंत्री जी की इस स्कीम का लाभ लेने के साथ साथ व्यवस्थित पुनर्वास की योजना के साथ जुड़ जाएंगे तो आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा।
दूसरा, आपको बताओ, शासन की कुछ और योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या? जी सर, मुझे ई श्रम कार्ड मिला है सर, और तुम्हारे आवास आवास प्रधानमंत्री मकान भी मिला है सर मुझे। कितना पैसा मिला प्रधानमंत्री आवास योजना में? सर मुझे 2.5 लाख रुपए मिला था सर। 2.5 लाख में शहरी क्षेत्र में? जी सर। ठीक है, मकान बन गया? हाँ सर, मकान बन गया है सर, आपके पीछे कोई है सर। अच्छा, ये पैसा पीछे आप ही का मकान है क्या? जी सर, जी अरे सर। वाह, आपने तो पूरा बंगला बना दिया, ऐसा लगा दे जैसे कोई जो है बड़ा आवास बनाया आपने। नहीं सर, बहुत मेहनत की है सर, आई हैं, बहुत मेहनत करने के बाद में मैं इस मकान पर पहुंचा हूं सर। मेरा अच्छा, बहुत सुंदर। सपना था। जी सर। अच्छा, और क्या क्या किन किन योजनाओं का लाभ मिलता है? सर राशन कार्ड भी मिलता है अपना सर, और तुम्हारा बीमा वगैरह भी है, आई है, वो भी मिलता है सर। अच्छा, जी सर। तो राशन आप सरकार से लेते हैं लेकिन अपनी दुकान में लोगों से पैसा लेते हैं? दुकान में कैसे सर? हाँ, आए हैं। नहीं, मैंने ये कहा सरकार का आप राशन लेते हैं फ्री में लेकिन अपनी दुकान में पैसा लेते हैं लोगों से। आए हैं सर, वो हम मेहनत करते हैं सर। अच्छा, मेहनत करते हैं। हाँ, मेहनत करते हैं सर, मेहनत करके आई हैं, लेते हैं सर। अपने बच्चे पालते हैं, आई हैं, उसी से अपना पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो सरकार भी तो मेहनत करती है। आई नहीं कहती है। हाँ सर, कहती है सर। राशन से बाद आपके सहयोग से तो सर हम इतने आगे बढ़ रहे हैं। आपका सहयोग ना हो तो सर हम आई हैं कुछ ना कर पाए। जो हमारे छोटे छोटे सपने हैं सर, आई हैं, उनको हम कभी पूरा नहीं कर पाते सर। अच्छा, बच्चे क्या क्या हैं आपके? सर 2 बेटे हैं सर, 1 बेटी है सर। पढ़ाई करा रहे हो उनको? हाँ सर, एक यूकेजी में और एक एलकेजी में है सर। आई हैं, बेटी मेरी अभी 3 महीने की हुई है सर। ठीक है, बहुत सुंदर, पढ़ाई कराओ उनको खूब मेहनत से, है ना? जी सर। बहुत सुंदर। इलो शर्मा जी, आपको और आपकी पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और समाज के प्रत्येक तबके को कैसे योजनाओं का लाभ मिलता है। देखिए, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को पीएम स्वनिधि का लाभ मिल रहा है, किसी को ग्रामीण क्षेत्र में पीएम स्वामित्व योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को राशन कार्ड की सुविधा है, किसी को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर है। अलग अलग योजनाओं का लाभ समाज के हर एक तबके को देने का प्रयास हो रहा है और आप जैसे उत्साही लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। आप लोग लेने के साथ साथ 200 लोगों को भी इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं, यह अभिनंदनीय है। मैं आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद सर। अब हम चलेंगे सरोजा देवी के पास, जो कनौली गांव की हैं, जिला सुल्तानपुर, और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मिल रहे लाभ के बारे में आपसे बात करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी। सरोजा देवी, सुल्तानपुर। नमस्ते, कैसे हैं सरोजा जी आप? महाराज जी राम राम। हाँ, राम राम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये बताइए क्या क्या योजनाओं का लाभ मिलता है आपको? राशन कार्ड है, हाँ कॉलोनी है, हाँ और लेटरिंग है, हाँ किसान निधि योजना है, हाँ। और स्मार्ट कार्ड बना है। ठीक है, बहुत सुंदर। आपके बगल में कौन बैठे हैं ये? हमारे पति जी हैं। अच्छा, तो ये आप तो अपने पति से भी बड़ी नेता हो गई हैं अब तो। आपके हाथ में माइक आ गया है तो आप तो मालकिन हो गई हैं अब। नहीं साहब। ये मकान आप ही का है? हाँ। कितना पैसा मिला था मकान का? 1,20,000। किसी ने घूस तो नहीं मांगा था? नहीं। अच्छा, और क्या क्या मिला? शौचालय भी मिला कि नहीं मिला उसके साथ? मिला है। उसमें कितना पैसा मिला? 12,000। 12,000 रुपया। बन गया वो भी? हाँ, बन गया। ठीक है। और राशन कार्ड? लाल बना है। बना है। कितना राशन मिलता है? 35 किलो मिलत रहा है। हाँ। जब से लॉकडाउन लग गया तब से 15 किलो और मिलेला। हाँ।
ओकरे साथे तेल, हाँ। नमक, चना मिला था। हाँ, कभी कदार चीनी मिल जाता है। ठीक है। तो ये कैसा, ये जो दाल है, तेल है, ये ठीक मिलता है? अच्छा, उसकी जो है, जो बहुत अच्छा बहुत क्वालिटी का है? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, खाने लायक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया लागत है। तो तब तो आपके पति को कमाने में अब कम पैसा जो है लगता होगा उसमें। कब तो कमाने में जो पैसा होता बस, उससे तो इतना पैसा तो बच जाता होगा। हाँ, बच जाता है। ये नरेगा वरेगा कई लिए तो बच जाता है। हाँ, हाँ, जब कार्डो बना है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो देखिए, आपके कारण जो है उनका पैसा बच जा रहा है। तो पैसा आप संभाल कर रखती हैं कि नहीं रखती हैं बैंक में? रखा था ही। ठीक है। हम्म, बच्चे क्या क्या हैं? दो थे यहाँ। क्या एक कर रहे लड़की, हैं? एक लड़का। दोनों क्या कर रहे हैं? पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाता हूँ। अच्छा, उनको खूब पढ़ाइए। पति क्या करते हैं आपके? मजदूरी कराते। ठीक है। मजदूरी कमा करके पैसा देते भी हैं कि शराब शराब में खर्च कर देते हैं? जैसे कुछ समझाता है। कमा के हमका दे थी ना, और क्या करेंगे? दारू वारू ना पीते हैं। शराब वराब ना पीते सर जी। हाँ। हाँ। देखिए, हम लोगों को सरकार के पास सबकी सूचना होती है, और इसीलिए मैंने पूछा आपसे, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था बनाई है कि योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिलना चाहिए। मकान भी उनके नाम पर, राशन भी उनके नाम पर, और जिस जगह पे आपका मकान है, इस मकान का मालिकान जो जमीन होगी, ग्राम पंचायत की भूमि होगी, जो आबादी की भूमि होगी, उसका भी मालिकाना अधिकार अब महिलाओं को ही मिलेगा। तो इसीलिए तो ये लाभ दिया जा रहा है। ठीक है ना? बहुत सुंदर, आप अच्छा कर रही हैं। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। मैं अभिनंदन करता हूं, आप लोग शासन की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और अपने परिवार को खुशहाली की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। आपको और आपके पूरे परिवार के प्रति हमारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अब हम सुनेंगे कुसुम जी की बात, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ जिन्होंने प्राप्त किया है, और दुर्भाग्यवश इनके पति की मृत्यु दिसंबर 2020 में हुई। उसके बाद इस योजना से इन्हें 2 लाख रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। कुसुम जी। कुसुम जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आप, नमस्ते सर। नमस्ते। सर, आप बताइए, आपको कैसे, आपने इस योजना के साथ आप जुड़े और आपको इससे क्या लाभ हुआ? सर मैं क्या कहते हैं, हमारे पति की हार्ट अटैक में डेथ हो गई थी सर। उसके बाद में सर हमें मतलब जिला प्रशासन से और हमारे ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा मुझे सूचित किया गया कि आप जो है, आपका बीमा है। तो बैंक में जाके हम सारे कागज अपने हस्बैंड जी के लगा दिए। उसके बाद सर फिर 4-5 महीना हम गए नहीं सर। उसके बाद में फिर हम वहाँ पर पहुँचे सर, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स बाकी रह गए थे सर, इसलिए हमने वहाँ फिर डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो हमें आसानी से जिला प्रशासन की द्वारा से और मुझे आसानी से ये धन प्राप्त हुआ है, 2 लाख रुपए का पैसा मिल गया आपको? जी जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। एक तो आपको देखिए, आपके साथ जो घटना घटित हुई बड़ी दुखद है, लेकिन आप शासन की किसी योजना के साथ जुड़े रहे तो उसका लाभ भी आपको प्राप्त हुआ है। ये आपके लिए एक छोटी सी राशि है जो एक संबल के रूप में आपके लिए है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई स्कीम का हिस्सा है। अच्छा बताइए, आपको शासन की किसी अन्य योजना का लाभ मिलता है क्या? जी, सारी योजनाओं का लाभ मिलता है सर। हमें राशन भी मिलता है 5 यूनिट, और सर उज्ज्वला गैस योजना का लाभ सर मेरे पहले से ही था हस्बैंड के उसे, और सर बिजली कनेक्शन भी है सर, और मकान भी सर बना हुआ। मैं आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हूँ समूह द्वारा, तो मैं ICRP पद पर भी सर कार्यरत थी। हाँ। और इस वजह से सर
मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा कमा करके और हमारे हस्बैंड दोनों मिल के सर मकान भी बनवा लिया है। इधर जो अभी मतलब हमें मिला है पैसा अनुदान के रूप में, ये जो गरीब कल्याण का सर, तो उससे थोड़ी बाउंड्री पीछे बाकी रह गई थी, हमारे हस्बैंड जी ना रहे, उसके बाद मैंने उसकी भी बाउंड्री करवा ली है सर। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। जी, मुझे शौचालय भी सर मिला है। और सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, सर बोलिए बोलिए बोलिए। सर आपको मेरा नमस्ते। हाँ नमस्ते। सर बताइए। मैं कुसुम मिश्रा, ग्राम सभा मौदा विकास खंड सरोही नगर और जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ सर। और सर मैं क्या कहते हैं ICRP पद पर भी कार्यरत थी सर, और मैं BC सखी का भी सर काम करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितना पैसा आप जो है कलेक्ट कर लेती हैं महीने में? कितने का कमीशन आपको प्राप्त होता है? सर अभी तो 4,500 की सैलरी आ रही है सर। थोड़ा काम सारा सर इस समय मैं मतलब वीक कर रही हूँ, ज्यादा कर नहीं पा रही हूँ सर। और क्या कहते हैं आगे सर काम करेंगे, मतलब करना है सर, इसके बारे में सर करवाएंगे। देखिए मतलब आप देखिए, आज जैसे यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मैं श्रीमती प्रियंका मौर्य जी से बातचीत कर रहा था। देखिए 25 से 26 हजार रुपये तक कमा देती हूँ महीने में। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करके थोड़ा परिवार घर घर जा करके हम लोगों को इसके साथ जागरूक कर लेंगे तो काफ़ी लाभ इसका प्राप्त हो जाएगा आपको। और ये बहुत अच्छी स्कीम है। हर घर तक बैंक की सुविधा उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, और लोगों को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के साथ ही लोगों को बचत की आदत डालने के लिए भी आप लोग प्रेरित कर सकते हैं। तो ये कार्य अच्छा है। VC सखी का काम अच्छा है। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं प्रदेश में। आप लोग भी बहुत अच्छा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं इसका, और आप जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं, मैं प्रसन्नता है। और परिवार में और कौन कौन लोग हैं इस समय? सर हमारे परिवार में हमारे 2 बेटा हैं, एक बेटी है शिवम मिश्रा और प्रफुल्ल मिश्रा और शक्ति मिश्रा। सर 3 लोग हैं परिवार में, और सबका जो है पढ़ाई लोगों की तरफ पढ़ाई कर रहे हैं ना सभी लोग? जी सर पढ़ाई कर रहे हैं। BA कर चुका है मेरा बड़ा बेटा, और BCom छोटा बेटा कर रहा है। ठीक है। और बिटिया LLB की तैयारी कर रही है। बहुत सुंदर, पढ़ाई करवाइए उन लोगों को खूब मेहनत से। जी आपको बधाई, और आपके द्वारा जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है बहुत अभिनंदनीय है वो। सर आपको भी बहुत बहुत बड़ा, और मेरे जिला प्रशासन को बहुत बहुत बड़ा अभिनंदन। और धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस संवाद की श्रृंखला की आखिरी कड़ी के रूप में अब हम बात करेंगे सर पूनम से, जो इटावा की हैं लेकिन वो अभी हमारे साथ इस हॉल में मौजूद हैं। और UPSRLM की एक नई पहल विद्युत सखी की है सर, जिसमें बिजली बिल जमा करने का है। और इन्होंने 1,82,00,000 रुपये बिजली बिल जमा किए हैं और लगभग 2,60,000 रुपये का कमीशन अर्जित किया है। पूनम जी। पूनम जी, आप कहाँ एटा से रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं इटावा से हूँ। हैं? इटावा से। हाँ। तो क्या किया है आपने विद्युत सखी के रूप में? सर मैं बिल जमा करती हूँ विद्युत सखी के रूप में। कितने परिवारों का? मतलब सर कम से कम 800 परिवार हैं। 800 परिवार? हाँ सर। बहुत सुंदर। कितना महीने में कितने का बिल आप जमा कर देती हैं? सर लगभग 13 लाख। 13 लाख का? हाँ सर। और कितना आपको कमीशन मिलता है इसमें? इसमें सर 10 से 15 बन जाता है। 10 से 15 हजार रुपये आपका बन जाता है मंथली सर। तो इसमें एक तो ये आपका, इसके साथ आप जुड़ी हुई है, और भी अगर इसके दायरे को अगर आप बढ़ाएंगे तो इसमें और भी अच्छा काम हो सकता है इसमें। हाँ सर, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं सर। बहुत सुंदर। हाँ। बहुत सुंदर। ये देखिए, विद्युत सखी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की ही तर्ज पर विद्युत विभाग के द्वारा घर घर बिल कलेक्शन करके उन्हें जमा करना, और उसमें विद्युत विभाग आपको हर बिल पर पैसा देता होगा। हाँ सर। ठीक है ना? अच्छा कार्य आपने किया है। इसके दायरे को आप बढ़ाइए, इसके साथ टीम को आप बढ़ाएंगे। हाँ सर, सभी कोशिश कर रहे हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपने ऐसी सुविधा लाई कि हम महिलाओं को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा कुछ। देखिए, शासन की योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन इन योजनाओं के साथ जुड़ना और उसका लाभ लेना, और उसके माध्यम से केवल लाभ लेना ही नहीं, समाज के एक बड़े दायरे को उसके साथ जोड़ देना। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, विद्युत सखी, ये सभी मिलकर के इस मामले में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में
30% बिल ऐसे हैं जो जमा नहीं हो पाता है। हाँ सर, बहुत सारे लोग हैं जमा नहीं करते हैं, वो बात नहीं मानते सर, ये कहते हम नहीं जमा करेंगे, तुम पता नहीं जमा करो या ना करो, रख लो पैसा। वही मैं कह रहा हूँ ना, आप देखिए जब लोगों को विश्वास पर एक बार जब खरा उतर जाएंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है इस मामले में। नहीं सर, काफी लोग हैं खूब विश्वास करने लगे। करना पड़ेगा इसको, हाँ, और बहुत अच्छा है। पूनम जी, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से इस अवसर पर उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त तथा अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में जिसमें कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरे देश से जुड़े हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ सीधे संवाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 11वीं किस्त भी अन्नदाता किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी से ही देने की कार्रवाई प्रारंभ होगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में लोक भवन में उपस्थित और प्रदेश के विभिन्न विकास खंडों में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उससे जुड़े हुए सभी लाभार्थीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित हमारे प्रशासन के अधिकारीगण और भाइयों बहनों, मैंने अभी शासन की योजनाओं के 7 लाभार्थियों के साथ सीधे यहां पर संवाद बनाया है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कुछ ही देर में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद बनाएंगे। शासन की योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ प्रयास प्रशासन के स्तर पर हो रहा है, इसको जांचने, इसको देखने और अगर शासन की योजनाओं में कहीं कोई भ्रष्टाचार है तो उस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इस संवाद का एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अपने सभी लाभार्थी भाइयों और बहनों का मैं आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी का भी मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का यशस्वी 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, यानी प्रधानमंत्री जी का 8 वर्ष का सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा हुआ है। इन 8 वर्षों में आपने देखा होगा देश में बहुत कुछ लोगों ने परिवर्तन होते हुए देखा है। देश वैश्विक मंच पर सम्मान प्राप्त किया है। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के हितों के लिए शासन की योजनाओं का लाभ सीधे सीधे पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। आज जिन लाभार्थियों के साथ हम संवाद बना रहे थे, ये संवाद का कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसकी आज 11वीं किस्त भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से थोड़ी देर में रिलीज होने जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन,